राजधानी पटना में हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति की ओर से एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और सनातन परंपराओं के प्रति जागरूकता फैलाना बताया गया। कार्यक्रम में बिहार विधान परिषद के सदस्य रणवीर नंदन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक आयोजनों के बीच समाज को एकजुट करने का संदेश दिया गया। पटना में आयोजित इस हिंदू सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। मंच से वक्ताओं ने हिंदू समाज में आपसी सहयोग, एकता और सामाजिक समरसता की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान बिहार विधान परिषद सदस्य रणवीर नंदन ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति भारत की पहचान है और इसे मजबूत करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को जागरूक और संगठित करने की दिशा में ये सम्मेलन एक सकारात्मक प्रयास है, जिससे सामाजिक चेतना का विस्तार होगा। क्या है ये पूरे भारतवर्ष में हिंदू सम्मेलन हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और आप देख रहे हैं अभी हमारे बगल में माननीय मोहन जी बैठे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बिहार और झारखंड के क्षेत्रीय कारवा हैं। तो आपने इनकी भी वाणी को सुना। तो जिस प्रकार से आज एक पूरे देश में माहौल है और देश यूँ कहें जहाँ जहाँ हिंदू लोग हैं, आज जो माहौल है और देश में जो शासन तंत्र है, उस शासन तंत्र ने यह प्रयास किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि जो हमारी खोई विरासत थी, उस विरासत को कैसे मतलब कि पाएँ। और उसी के उपलक्ष्य में जब हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष पूरा हुआ तो अनेकों कार्यक्रम हुए। उन कार्यक्रमों में अभी सबसे प्रमुखता से हर मतलब कि गांव में, हर प्रखंड में, हर जिला में, सभी जगहों पर पूरे देश में हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है। और यह देश जो है, यह देश में आप मूल में आप जाइएगा तो इस धरती पर सबसे पहले जो प्रजाति आई वह हिंदू धर्म आया और उसके एक से एक ऐतिहासिक प्रमाण है। जैसे हमने अभी कहा कि मध्य प्रदेश में एक ह्यूमन स्कल पाया गया, मनुष्य की खोपड़ी। उसका जब हम लोगों ने एज निकाला तो 80 लाख वर्ष जो है कि उसका एज था। इसका मतलब क्या कि इस देश में 80 लाख पहले मानव सभ्यता थी। ये कहीं नहीं मिलता है, वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है। तो जो इस धरती पर जो प्रमाण है वह प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है यह सबसे पुरातन है और इस सनातन धर्म पर अनेकों कुठाराघात हुए। हम लोगों ने शरणागत धर्म का पालन किया। हमारे देश में जो भी आए उनको हमने इज्जत दी, प्रतिष्ठा दी। लेकिन आपने देखा होगा कि इज्जत प्रतिष्ठा हमने दी, लेकिन पीठ पीछे लोगों ने वार करके और 1000 वर्ष तक इस देश को गुलाम रखा। 800 वर्ष तक मुगलों ने गुलाम रखा, 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों ने रखा। कितना अत्याचार हुआ। हमारे जो ये सिख भाई हैं, इन्होंने जब अपने हाथ में तलवार ली और तलवार लेने के बाद इन्होंने संघर्ष किया। इनके जितने गुरु हैं उनका आप इतिहास पढ़ेंगे तो लोगों ने कितना अत्याचार किया। लेकिन अत्याचार को सहन करते हुए, प्रतिकार करते हुए एक दिन ऐसा आया कि यहाँ से मुग़ल संप्रदाय भी ख़त्म हो गया और अंग्रेज़ लोग भी भाग गए और उसके बाद देश को के निर्माण की आवश्यकता पड़ी। हमारे बड़े मनीषी डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के चिंतन के बाद यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। संघ ने काम किया और सबसे पहले काम क्या किया, हमारे डॉक्टर साहब ने सोचा और यह बात भी प्रचलित थी कि 1000 वर्ष तक जो गुलामी हमारे देश को मिली है तो बहुत से संस्कार खत्म हो गए, सारे संस्कार खत्म हो गए। उसको जीवित करने का काम हमारे आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और आज उसी का परिणाम है
कि भारत के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 70% राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सारा देन जो है, इसमें कहीं कहने में कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण आज ये भारत की छवि बनी है और पूरे विश्व में लगभग जो 100 करोड़ हिंदू हैं वो सारे लोग संगठित हैं और अपने संस्कार को, अपने किए गए कार्य को, अपने पूजा पद्धति को, सबको जीवित और जागृत करने के बाद ऐसा माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है कि भारत माता कल होकर विश्व माता कहलाए। यही प्रयास चल रहा है। सम्मेलन की शुरुआत धार्मिक विधि विधान के साथ हुई, जहां भारत माता की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही परंपरा के अनुरूप कुंवारी कन्या का पूजन भी किया गया, जिसे भारतीय संस्कृति में सम्मान और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कार्यक्रम स्थल पर भक्ति गीत, जय घोष और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को धार्मिक रंग में रंग दिया। हालांकि इस तरह के आयोजन से ध्रुवीकरण के सवाल को एमएलसी रणवीर नंदन ने सिरे से नकार दिया। तो बढ़ेगा, लेकिन ध्रुवीकरण का खतरा भी पैदा हो सकता है इस तरह के आयोजनों से। किस तरह की ध्रुवीकरण? किस तरह की ध्रुवीकरण? कोई तरह की ध्रुवीकरण नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। हम किसी का तो कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं। हम लोग किसी के खिलाफ में तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमारे खिलाफ बात हुई है। 1000 वर्ष का इतिहास आप पढ़िएगा तो हमारे तरफ कुठाराघात हुए, हमको काटा गया, मारा गया, पीटा गया, टिटोरा और तोड़ा गया। लेकिन क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का सिद्धांत है। आज वो प्रतिक्रिया आज ये हो गई कोई कि आज पूरे देश में आप कहिए कि भगवा ही भगवा है, तो ध्रुवीकरण की क्या बात है? यह देश पहले भी भगवा था, आज भी भगवा है, कोई ध्रुवीकरण की बात नहीं। पटना में आयोजित इस हिंदू सम्मेलन के जरिए आयोजकों ने जहां सामाजिक समरसता को सांस्कृतिक चेतना का संदेश देने की कोशिश की, वहीं राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी ने कार्यक्रम को और महत्वपूर्ण बना दिया। पटना से धर्मेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट।